तो स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, आज जो है केवीएस की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गई है आपकी सरकारी रिजल्ट पे भी। तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। परिवर्तन क्या, आपके केवल सिलेबस में परिवर्तन किया गया है और थोड़ा सा जो है आपके जो मानक थे पहले इंटरव्यू और एकेडमी जो आते थे लिखित परीक्षा में आपके, उनका होता था 85 और 15 का, लेकिन अब 70 और 30 का किया गया है। तो जितने भी परिवर्तन हो गए उनकी संपूर्ण जानकारी के लिए हम ये क्लास लेकर आए हैं और कम से कम समय में आपको पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और संपूर्ण जानकारी केवीएस पीआरटी की हम देखेंगे यहाँ पर। तो हम देखते हैं केवीएस पीआरटी ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन आ गया है सरकारी रिजल्ट पे। 5 दिसंबर से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और 26 दिसंबर तक भरे जाएंगे। फॉर्म की डेट आपकी क्या है, 5 दिसंबर से भरे जाएंगे। 5 दिसंबर 2022 से 26 दिसंबर 2022 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ये डेट है आपकी। और एज काउंट भी आपकी इसी के बीच ही होगी। 26 दिसंबर तक ही आपकी एज काउंट होगी। और एज में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, ना ही कोई रिलैक्सेशन दिया गया है। तो एज जो आपकी थी सेम है। आपका केवल पैटर्न बदला है, सिलेबस पूरा बदल गया है आपका। और ये सारी चीज़ें बदली हैं, वो सारी चीज़ें हम बताते हैं। पहले हम देखते थे 150 क्वेश्चन आते थे, ये चीज़ें याद रखिएगा। पहले 150 क्वेश्चन देते थे 150 मिनट में, लेकिन अब जो है 180 क्वेश्चन देंगे 180 मिनट, यानी कि 3 घंटा का समय मिलेगा आपको 180 क्वेश्चन के लिए। और ये क्या होगा, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। और एग्ज़ाम होगा आपका ऑनलाइन मोड पे। ऑनलाइन मोड पे आपका एग्ज़ाम होगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों जिसमें आप देना चाहें दे सकते हैं, बाइलिंगुअल होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। और फॉर्म भरे जाएंगे आपके 5 दिसंबर 2022 से 26 दिसंबर 2022 तक। एज से संबंधित कोई भी छूट नहीं देगी और सिलेबस में पूरा का पूरा बदलाव कर दिया गया है। इन चीज़ों को आप जानिए। और जो पहले था, पहले हम देखते थे हमारा 85 और 15 के रेशियो में मेरिट बनती थी, लेकिन अब हमारी जो मेरिट बनेगी 70 और 30 के उसमें बनेगी। अब ये क्या है, 70-30। तो जितना भी हम ये रिटर्न में पाएंगे, यानी 180 में जितना भी हम पाएंगे उसका हम 70% ले लेंगे। और इंटरव्यू में हमें जितना मिलेगा उसका हम 30% लेंगे। इस आधार पे क्या होगी, मेरिट बनेगी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तो मेरिट का आपके आधार क्या होगा, मेरिट का आधार होगा 70/30। इंटरव्यू है आपका, इंटरव्यू होगा आपका 60 नंबर का। ओके, तो देखिए 180 नंबर का रिटर्न होगा आपका और 60 नंबर का इंटरव्यू होगा। ये याद रखिएगा, 60 मार्क्स का इंटरव्यू होगा और 180 नंबर का क्या होगा आपका लिखित होगा। क्या है, निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। ऑनलाइन मोड पे एग्जाम होगा, आपकी बार ऑनलाइन एग्जाम होगा। और हिंदी या इंग्लिश किसी में बाइलिंगुअल में आप दे सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमने जान लिया। इसके अलावा आपको पीआरटी में और कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और सीटेट अपीयरिंग वाले इसमें वैलिड नहीं किए गए हैं। ओके, सीटेट जो अपीयरिंग थे उनको वैलिड नहीं किया गया है। जो सीटेट पास्ड हैं उन्हीं को लिया गया है, सीटेट पास्ड वालों को ही लिया गया है। और बात करें पीआरटी में फॉर्म कौन कौन भर सकता है, तो पीआरटी में फॉर्म भरने के लिए डीएलएड हो गया आपका, डीएलएड भर सकता है, बीएड, ओके, बीएड और बीएलएड और डीएड भर सकता है। ओके, तो फॉर्म आपके ये सब भर सकते हैं। इसके साथ आपका सीटेट प्राइमरी पास होना चाहिए। सीटेट आपका इसके साथ प्राइमरी पास होना चाहिए। बस इसमें इतनी ही चीज़ें आपकी ली जाएंगी। अब हम बात करते हैं सिलेबस पे। इसको तो हमने देख लिया, अब हम चर्चा करते हैं सिलेबस पे। तो सिलेबस आपका पूरा का पूरा बदल दिया गया है। अब हम सिलेबस की बात करते हैं। तो पहले पार्ट 1 में आपका क्या किया गया है, जनरल हिंदी है और जनरल इंग्लिश है, दोनों 10-10 नंबर की आपकी। ओके, ये दोनों क्या है, 10-10 नंबर की, यानी कंप्लीट पार्ट 1 आपका क्या है, 20 नंबर का है। यहाँ 10 नंबर की जनरल हिंदी और 10 नंबर की जनरल इंग्लिश। उसके बाद आते हैं पार्ट 2 पे। तो पार्ट 2 जो हमारा है ये कंप्लीट है हमारा कितने नंबर का, 20 नंबर का। ये पार्ट 2 भी कंप्लीट है। तो यहाँ पे जो है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स मिला के 10 नंबर का पूछा जाएगा। रीजनिंग पहले आपकी 10 की थी, ये 5 नंबर की हो गई। कंप्यूटर भी पहले 10 का था, 5 नंबर का हो गया। तो 20 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ये सेम ऐसे है, टीजीटी और पीजीटी भी आपका 40 नंबर में ही है। यहीं पे टीजीटी और पीजीटी के लिए भी यही चीज़ें यहाँ पर वैल्यू करती हैं। तो इसमें टीजीटी पीजीटी में भी यही चीज़ें पूछी जाएंगी, इसमें नहीं चेंज होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन लीडरशिप, यानी कि पेडागोजी की बात करते हैं यहाँ पर। तो पेडागोजी का पूरा आपका कर दिया गया है 60 नंबर का। 60 नंबर का, पहले आपका 40 नंबर का था, अब क्या कर दिया गया है, 60 नंबर का कर दिया गया है। 60 नंबर का पेडागोजी आपकी 60 नंबर की कर दी गई है। और यही टीजीटी पीजीटी में पेडागोजी की बात करें तो ये 40 नंबर की है। और टीजीटी पीजीटी की बात करें तो ये 40 नंबर की चीज़ें हो जाएंगी। तो इसमें आपका आरटी 2009 भी है और नई शिक्षा नीति है, सारी चीज़ें इसमें आएंगी।
तो ये पेडागोजी पूरा ये इसका बेस सबसे ज़्यादा होगा, इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और बात करें स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर आपकी इंग्लिश हो गई 20 नंबर की, सिलेबस आपका टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा। हिंदी हो गई 20 नंबर की, मैथ्स भी आएगी आपकी 20 नंबर की, और ईवीएस भी होगी 20 नंबर की, यानी कि कंप्लीट आपका यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है आपका वो 80 नंबर का होगा। तो सीधे हम जोड़ लेते हैं 20 20 40 40 800 और 80 180। और यहाँ मैथ्स की बात करें तो आपका जो सीटेट लेवल 1 में है, सीटेट जो प्राइमरी में सिलेबस है सेम आपका वो सिलेबस है, लेकिन बस यहाँ पे इसका स्तर बढ़ा दिया गया है। ईवीएस में भी जो हमने सीटेट में पढ़ा है, प्राइमरी सीटेट में जो सिलेबस था ईवीएस का वही सिलेबस है, बस स्तर बढ़ाया गया। जो 6 थीमें थी हमारी, वही थीमों को पढ़ना है, जैसे परिवार था, आश्रय था, भोजन था, इन्हीं सब चीज़ों को पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। तो इन सब चीज़ों को हमने जाना। चलिए हम एक बार सब्जेक्ट और देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट में हमने क्या देखा, पार्ट 1 में आपका जनरल हिंदी और अंग्रेजी थी, दोनों मिलाकर 10-10 नंबर का 20 हो गया। और पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर 10 नंबर की, रीजनिंग 5 नंबर की, कंप्यूटर 5 नंबर की, मिला के क्या हो गया 20 नंबर का हो गया ये। और पार्ट 3 में हमने देखा जो पेडागोजी है कंप्लीट हमारी, ये 60 नंबर की यहाँ पे पूछी जाएगी। सबसे मेन फोकस इस पे आपको करना है, बाकी चीज़ें तो आप समझ ही जाते हैं। और पार्ट 4 में सब्जेक्ट स्पेसिफिक में है कि इंग्लिश 20 नंबर की, हिंदी 20 नंबर की, मैथ्स 20 नंबर की, ईवीएस भी 20 नंबर का, यानी टोटल 80 नंबर का है। और ईवीएस और मैथ्स का जो है आपका सीटेट का सिलेबस, तो सीटेट प्राइमरी का है, लेकिन जो स्तर है आपका ये 12वीं के स्तर तक दिया जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको एसएसटी और साइंस नहीं पढ़ना है, इसको सिलेबस से हटा दिया गया है, एसएसटी और साइंस, सबसे अच्छी बात यही है। तो इसमें आपको अब उतना भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सारी चीज़ें नहीं रटनी है, सिर्फ आपको यहाँ पे ईवीएस पढ़ना है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ हुई कि आपका साइंस और एसएसटी नहीं है। तो सिलेबस में बदलाव तो किया गया है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा भारी भरकम सिलेबस आपका नहीं दिया गया है, अच्छा है सिलेबस। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश हो गया, हिंदी, मैथ्स, 6 से 12 तक की एनसीईआरटी आपको देखनी पड़ेगी, और अच्छे से देखिएगा। तो ये सारी चीज़ों को हमने समझ लिया, हम एक बार इसको और देख लेते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा कि केवीएस पीआरटी का आपका फुल नोटिफिकेशन आ गया है, और फॉर्म आपके 5 दिसंबर से भरे जाएंगे, 26 दिसंबर तक ऑनलाइन मोड पर एग्जाम होंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 180 नंबर का एग्जाम होगा, 180 मिनट यानी 3 घंटे में, ओके। और हम बात करें मेरिट बनेगी आपकी किसकी, इंटरव्यू 60 नंबर का होगा, इसी आधार पर आपकी मेरिट बनेगी 70 और 30 के रेशियो पे। और बात करें सब्जेक्ट की, तो हमने सब्जेक्ट आपको बता दिया है कि जनरल हिंदी और जनरल अंग्रेजी मिलाकर पार्ट 1 20 नंबर का, पार्ट 2 आपका 20 नंबर का, जिसमें कंप्यूटर, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस है, और पार्ट 3 आपका पेडागोजी यानी 60 नंबर का है। और सब्जेक्टिव जो है आपका सब्जेक्ट है 80 नंबर का, जो बहुत ही सही सब्जेक्ट आपका दिया गया है। बाकी हिंदी है, अंग्रेजी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारी हिंदी भी 30 नंबर की हो गई और इंग्लिश भी 30 नंबर की हो गई। 30-30 नंबर की इंग्लिश, यही आपका वेटेज बनाएगी अच्छा सा 60 नंबर का। तो सब्जेक्ट में आपके पाठ्यक्रम में बदलाव तो किया गया है, लेकिन कोई भी टफ नहीं किया गया है। बस ये आपका थोड़ा सा पेडागोजी को देखना पड़ेगा, थोड़े से चेंज किए गए हैं। कुछ टॉपिक हैं जो हम सीटेट में पढ़ते हैं, कुछ सीटेट से अलग भी टॉपिक आपके बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। आई होप आपको केवीएस पीआरटी के बारे में जो हमने बताया समझ में आया होगा, ओके। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और सब्जेक्ट और टीजीटी पीजीटी का वो आप अलग देखिएगा, हमने केवल पीआरटी का आपको बताया, थोड़ा सा टीजीटी पीजीटी यहाँ पे नाम ले लिया है, बाकी चीज़ें सही है सब। और यहाँ आपके लिए कंपलसरी है कि सीटेट लेवल 1 आपका पास होना चाहिए, सीटेट प्राइमरी पास होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और इसके साथ बीएड डीएलएड और बीएलएड जो भी हो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। बाकी आप फॉर्म भरेंगे तो सारी चीज़ें देख लेंगे। जो आपको समझनी थी, जो आप समझ नहीं पाए थे, वो चीज़ें हमने आपको बताई हैं। पाठ्यक्रम से संबंधित आपको डाउट थे, वो सारी चीज़ें हमने बता दी। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसी लगी, और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ चैनल क्लास ख़त्म होती है। धन्यवाद, जय हिंद।